ओम गणेशाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु को मेरा नमस्कार है। आज हम शिव महापुराण के अगले अध्याय में आपसे फिर से मिले हैं। तो चलिए हम अपना अगला अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि जब ब्रह्मा जी ने संध्या को कुदृष्टि से देखा तो शिव जी ने उन्हें बहुत फटकाया था, उन्हें बहुत बुरा भला कहा, जिससे ब्रह्मा जी को शिव जी से ईर्ष्या हो गई और उन्होंने यह चिंतन किया कि जब तक शिव जी स्त्री ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। तो वो यही सोचने लगे कि किस ढंग से वो स्त्री ग्रहण करें शिव जी, और इसीलिए उन्होंने कामदेव को शिव जी के पास भेजा, पर कामदेव भी असफल होकर वापस आ गए। इस पे ब्रह्मा जी ने विष्णु का स्मरण किया और पितांबरधारी श्री हरि शीघ्र ही सामने प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने उनकी गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले कि हे विधे, आपने हमारा क्यों स्मरण किया। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि मैंने रुद्र को सम्मोहन करने के लिए सपरिवार बसंत और काम को भेजा था, पर वो निष्फल हो गए। इस पर हरि बोले, पितामह, आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि जब सृष्टि के आरंभ में छाती से धर्म, मन से काम और देह से प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तो महादेव जी ने मुझे और मेरे पुत्रों को धिक्कारा, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। केशव, अब वह भी जब स्त्री ग्रहण करेंगे तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। इस पर मधुसूदन हंसे और अपनी वाणी से बोले, आप सब लोगों के कर्ता और वेदों के वक्ता होकर भी ऐसे महामूर्ख मति वाले क्यों हो गए हो? आप इस शिव जी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिव जी को स्त्री ग्रहण करना है तो पार्वती देवी के उद्देश्य से शिव जी का स्मरण कर तप करो और अपने उद्देश्य से हृदय से पार्वती देवी का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार लेकर किसी की कन्या हो जाएगी और शीघ्र ही शिव जी की पत्नी होगी। इसके लिए दक्ष को आज्ञा दो कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से पार्वती देवी प्रसन्न हो जाएं और उनके यहाँ पैदा हो जाएं और पार्वती देवी का ही सती नाम से अवतार होगा। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि तब उन्होंने शुभ प्रिया देवी दुर्गा का स्मरण किया, उन्हें प्रणाम कर करके कहा कि हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। ऐसा ब्रह्मा जी बोले। उनकी कज्जल सी कांति रूप सुंदर और दिव्य, वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आई। तब शिव जी रुद्र नाम से योगी हो कैलाश पर रहने लगे। ब्रह्मा जी ने माता से कहा, हे माता, पत्नीहीन होकर भी शिव जी विवाह नहीं करना चाहते हैं, अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए। आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर कर उनकी पत्नी बने। स्त्री के कारण ही तो शिव जी ने मेरी निंदा की थी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़कर माता, हमारे विष्णु आदि किसी में भी उनको मोहने की शक्ति नहीं है।
इसीलिए माता आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बनकर योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। और इस वक्त क्षीर सागर के उत्तरी तट पर दक्ष तपस्या कर रहे हैं। इस पर देवी बोली, भला निर्विल कंप शंकर को मोहने से आपको क्या लाभ होगा? मैं तो सदैव उनकी दासी हूँ। उन्होंने तो भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र रूप धारण किया है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा विचार कर देवी ने मन में शिव का स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा ही पाकर बोली, दुर्गा बोली कि ब्राह्मण तुम्हारा कथन सत्य है। शिव जी को मोहने वाला कोई नहीं है। मैं भी इसकी शक्ति नहीं रखती। मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूंगी कि जिससे शिव जी मोहित हो जाएं और स्वयं भी विवाह कर लें। मैं सती का रूप धारण करके शिव जी की आज्ञानुवर्तिनी होंगी। ऐसा कहकर जगदम्बिका शिवा अंतर ध्यान हो गई। उधर दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक नियम पूर्वक तप किया। तब जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिया तो वे कृतार्थ हो गए। शिवा का दर्शन हुआ तो माता ने उन्हें कहा कि अपने मनोरथ बताओ। तो दक्ष ने वर मांगा। तो दक्ष ने देवी से कहा कि मेरे पूर्णावती स्वामी शंकर ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिया है और तुम्हारा अवतार नहीं हुआ है। तब देवी ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारी पुत्री के रूप में होंगी और कठिन तप करके मैं शिव जी की पत्नी बनूंगी। ऐसा कह के देवी अंतर ध्यान हो गई और दक्ष भी अपने घर चले गए। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की और धर्म आदि को उनका विवाह कर दिया। 10 कन्या धर्म को दी, 13 कश्यप को, 2 भूतारिंगस और कृषाशव को और शेष गरुड़ को दे दी, जिनकी संतानों से तीनों लोग भर गए। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान कर उसकी स्तुति की तो अनेक क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता के इस प्रकार बोली कि हे प्रजापति, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा, तुम तप करो। दक्ष ने ऐसा कहकर देवी जी ने अपनी माया से बाल्य भाव धारण करके माता के पास जाकर रोने लगी। उसका रोना सुनकर बहुत सी स्त्रियां आ गई। दासियां भी बड़े प्रेम से आई और अश्विनी की कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई तथा सारे नगरवासी जय जय का शब्द बोलने लगे। दक्ष ने उस छोटी सी प्यारी सी कन्या का नाम उमा रखा। वींडी की माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वींडी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। यही कन्या उमा जो थी वो बड़ी होकर सती बनी और उनका शिव जी से विवाह हुआ। इस बारे में हम अगले अध्याय में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने मेरा ये ज्ञान और संसार चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कीजिए और मेरे बाकी के भी पुराने वीडियोस जरूर देखिए। धन्यवाद।